हेलो गाइस, दिस इज़ आशीष हियर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इन केस ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले तो हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर सपोज हम लेते हैं कि कोई भी एक फ्लूइड है जो हमारा सिलेंडर के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस फ्लूइड की हमारी जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है दैट इज़ H। ठीक है, और जो हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर का हमारा जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट दैट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी वो होगी K। जो हमारा फ्लूइड जो सिलेंडर है अंदर वाला, इनसाइड वाला, उसका रेडियस हम ले लेते हैं दैट इज़ R1, और जो हमारा आउटसाइड वाला रेडियस है दैट इज़ R2। ठीक है, अब जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है, जो हमारा अंदर जो फ्लूइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वहाँ पे हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। जब हम पाइप पे आ रहे हैं तो पाइप पे हमारा कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब हम आउटसाइड ऑफ द पाइप आ रहे हैं तो हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सपोज़ लेते हैं कि जो हमारा बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज़ T इनफाइनाइट, और जो बाहर का जो फ्लूइड है, जो भी फ्लो कर रहा है फ्लूइड, उसका जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है दैट इज़ H इनफाइनाइट। हमारा जो इनसाइड सबसे जो सेंटर पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ T1। ठीक है, जो हमारा इंटरफेस दैट इज़ द इंटरफेस ऑफ द फ्लूइड एंड द पाइप, तो वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है दैट इज़ T2। ठीक है, जो हमारा आउटसाइड ऑफ द पाइप पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ T3। सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं जो ये हमारा पाइप है इसकी लेंथ है दैट इज़ L। हमने फूरियर्स लॉ ऑफ इंडक्शन से पढ़ा है कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है दैट इज़ Q फॉर कंडक्शन के लिए वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू -KA dt बाय dx। और अगर हम केस ले रहे हैं सिलेंडर का, तो सिलेंडर के केस में हमारी जो वैल्यू होती है वो दैट इज़ इक्वल्स टू 2π KL del T अपॉन ln R2 अपॉन R1, क्योंकि हमारा कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, R1 से R2 तक हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे ln R2 अपॉन R1। उसी तरह अगर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम क्या लिख सकते हैं, कन्वेक्टिव के लिए हम हीट ट्रांसफ़र रेट लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू HADE। जो हमारा यहाँ पे एरिया दिया है, दिस एरिया इज इक्वल्स टू H, जो एरिया हमारा एक्सपोज हो रहा है सराउंडिंग के लिए, या कह सकते हैं जैसे हमारा जो फ्लूइड है वो अंदर फ्लो कर रहा है। अब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हमारा फ्लूइड से जो इनसाइड वाले पाइप की सरफेस है वहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा हम क्या कह सकते हैं, जो एरिया है हमारा दैट इज़ इक्वल्स टू 2π R1 इंटू L। तो यहाँ पे जो एरिया है दैट इज़ 2π R1 इंटू L dt, एंड जो ये टेम्परेचर है dt, वो टेम्परेचर क्या है T2 माइनस T1। ठीक है, इस केस में जो कंडक्शन वाले केस में जो हमारा टेम्परेचर है वो किसके इक्वल है, T3 माइनस T2। ये हमारा फ्लूइड का है जो इनसाइड ऑफ द पाइप फ्लो कर रहा है। अगर हम थर्मल सर्किट बनाएं इसका, तो थर्मल सर्किट में हमें पता है कि हमारा जो T1 है और T2 है इसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है दैट इज़ द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो T1 और T2 के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन HA। एंड आफ्टर T2 जो हमारा T2 और T3 के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ द कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 2π KL ln R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं। अब जो हमारा T3 और T इनफाइनाइट है दैट इज़ इसके बीच में हमारा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है दैट इज़ द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस अगेन, तो वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 1
एच इनफाइनाइट पे ले लेते हैं दैट इज A2, ठीक है। इनसाइड वाला एरिया सपोज हम ले लेते हैं दैट इज A1। अब हम जो केस ले रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ द स्टडी फ्लो, विच मीन्स कि हमारा जो भी कंडक्टिव हीट ट्रांसफर होगा वो इक्वल होगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, मतलब कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारा जो टोटल हीट ट्रांसफर रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर टोटल, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस टोटल, और जो डेल्टा टी है दैट इज इक्वल्स टू T1 माइनस डेल्टा टी इक्वल्स टू T1 माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन आर टोटल। यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा Q टोटल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे थर्मल रेजिस्टेंस के समेशन के, ठीक है। तो मतलब अगर हमें हीट ट्रांसफ़र रेट को हमें कम करना है तो हमें थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा इस कंडीशन के हिसाब से, बट हमें पता है कि जो आर टोटल होता है वो इस केस में किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 1/H(A1) प्लस 1/2 पाई KL ln R2/R1 प्लस 1/H इनफाइनाइट A2। जो ये रेजिस्टेंस है कंडक्शन की वजह से, हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, ये हमारा है कन्वेक्शन की वजह से। तो मतलब जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है टोटल वो किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्शन पे भी डिपेंड करेगा प्लस कन्वेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। इनिशियली जैसे कि हम इंसुलेशन, दिस इज द इंसुलेशन रेडियस R2, ठीक है। अगर हम R2 को हम बढ़ा रहे हैं इनिशियली तो हमारा जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो Q कन्वेक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू HADT, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर R बढ़ेगा तो हमारा एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र रेट है वो ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कम डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में इनिशियली वो कम होगा। अब हम जैसे हम इंसुलेशन की लेयर्स को हम जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो सॉलिड सरफेस है दैट इज़ द इंसुलेशन पार्ट, वो क्या होगा, उसका जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होगा, जो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे जो हमारा R टोटल है वो हमारा इंक्रीज होने लगेगा। स्टार्टिंग में हमारा जो R टोटल था, जब हमारा इनिशियली हमने जब रेडियस को बढ़ाया इंसुलेशन की, तो हमारा जो R टोटल था वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। बट जैसे जैसे हमने इंसुलेशन को बढ़ाया, उसकी रेडियस को बढ़ाया, तो हमारा जो R टोटल है वो हमारा इंक्रीज होगा। एक कर्व से हम समझ सकते हैं इसे। सपोज ये एक्सिस है, हमारा हो गया आउटसाइड का रेडियस दैट इज R2। रेडियस को हम जब इनिशियली हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो Q है दैट इज Q हीट ट्रांसफ़र रेट वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके बाद जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो डिक्रीज होगा, और इस पर्टिकुलर रेडियस को हम कहते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। हमारी जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो होगा हमारा मैक्सिमम। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है वो ऐसी रेडियस है जिस पे हमारी जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो मैक्सिमम होती है। और जो स्टार्टिंग में हमारा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन हमारा वो होगा डोमिनेटिंग, ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारा कंडक्शन डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे है R थर्मल, जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है यहाँ के केस में हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन इसके केस में हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें RC की वैल्यू निकालनी है। तो RC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, RC की वैल्यू कहाँ पे आएगी, जहाँ पे हमारा जो Q होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हमें पता है कि Q मैक्सिमम
कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमारा जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? मिनिमम। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डी आर टोटल अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0, तो वहाँ पे हमारा जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन डी, और ये यार हमारा R2 है जिसको हम वेरी करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन H1 HA1 प्लस 1 अपॉन 2 पाई KL ln R अपॉन R1, R2 को ही हमने R ले लिया सपोज। ठीक है, 1 अपॉन H इनफाइनाइट A इनफाइनाइट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हम वेरी करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं? हम आउटसाइड की रेडियस को जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि हम वेरी क्या करा रहे हैं? हम इंसुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो इनसाइड वाला एरिया है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, और जो इनसाइड वाले एक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो भी हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा वेरी क्या हो रहा है? जो ये वाला आ रहा है ये वेरी हो रहा है। हमें पता है कि जो A इनफाइनाइट है वो कौन सा एरिया है? कन्वेक्टिव वाला एरिया जो आउटसाइड है, या कह सकते हैं आउटसाइड पाइप पे जो एरिया है जो एक्सपोज हो रहा है सराउंडिंग पे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई R, इसी को हम चेंज कर रहे हैं, और L। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? D अपॉन डी आर, ये कांस्टेंट पार्ट है, अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई KL ln R अपॉन R1 प्लस 1 H फाइनाइट और 2 पाई RL इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये क्या होगा? कांस्टेंट है, पता है कि दिस इज ln A अपॉन B। तो ln A अपॉन B का फॉर्मूला क्या होता है? ln A माइनस ln B प्लस हमारा H इनफाइनाइट कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है और L कांस्टेंट है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई H फाइनाइट L और D अपॉन डी आर 1 अपॉन R इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई KL, हमारा जो R1 है वो हमारा सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, खाली हमारा R में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2 पाई H इनफाइनाइट L, और 1 अपॉन R का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, तो हमारा जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई KL इंटू 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई H इनफाइनाइट L इंटू 1 अपॉन R। इसको पाई कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आई दैट इज R इक्वल्स टू A बाई H इनफाइनाइट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें जो हीट ट्रांसफ़र रेट है, हमारा जो टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, या कह सकते हैं जो हमारा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है वो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हम जो आउटसाइड रेडियस है, या कह सकते हैं जो इंसुलेशन की रेडियस है, अगर R2 को हम RC से रखेंगे तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट है बढ़ेगा, लेकिन अगर हम RC से ज़्यादा रखेंगे R2 की वैल्यू तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हमारी जो R2 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उसमें क्या होता है? करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? अंदर हीट
जनरेशन ज़्यादा होती है, तो अगर वो वायर गर्म रहेगी ज़्यादा तो जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो कम होगा, उसमें जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस हमें हीट हमें बाहर निकालना होता है। तो उसके केस में हमारी जो इंसुलेशन की जाती है, उसमें जो वायर इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें जो इंसुलेशन की जाती है, उसमें जो हमारी रेडियस होती है आउटर रेडियस, वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन रखी जाती है, ताकि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सराउंडिंग में, और जो हमारा टेम्परेचर है वायर का वो मेंटेन किया जा सके। और क्या ले सकते हैं एग्जांपल के, जैसे थर्मस वगैरह जो घरों में हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जब गर्म पानी उसमें हम रखते हैं तो वो कितने घंटों तक वो उतना ही टेम्परेचर या थोड़ा टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है, तो वो गर्म ही रहता है। वो किसकी वजह से रहता है? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की वजह से। कह सकते हैं कि जो उसमें क्रिटिकल जो हमारा आउटर रेडियस है थर्मस का, जिसके अंदर पानी रखा हुआ है, वो क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से ज़्यादा लेते हैं, ताकि हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कम से कम हो सके बाहर सराउंडिंग में। ये वाला पार्ट हमारा RC माइनस R2, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेटर, दैट इज TC। जो हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आया था दैट इज RC इक्वल्स टू K/H इनफाइनाइट। अब अगर हम कंपोजिट सिलेंडर की बात करें, जिसमें हमारे अलग अलग मटेरियल के हमारे सिलेंडर हमारे यूज़ हो रहे हैं, दैट इज, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा K क्या है और H इनफाइनाइट क्या है? तो H तो हमें पता है कि दिस इज़ द आउटसाइड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, जो हमारा आउटसाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये K है, अब हमें पता है कि जैसे हम दो लेयर की बात करते हैं, जैसे हम दो लेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सपोज लेते हैं K1 जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सपोज है K2, तो हम क्या लेंगे K की जगह, K1 लेंगे या K2 लेंगे। अब हमें पता है कि जो हम वेरी कराते हैं, हम जो रेडियस में चेंजेस करते हैं, वो कौन सी रेडियस में हम चेंजेस करते हैं, हमें पता है हम वो चेंजेस करते हैं आउटसाइड वाली रेडियस में, ठीक है। अब और जो हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टिव के केस में, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2π KL ln। K2 वाला केस लें तो दैट इज R2/R1, और अगर इसका केस ले रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू, पहले वाले का केस लें तो दैट इज इक्वल्स टू 2π K2 K1 ln R1/R0। थर्मल रेजिस्टेंस है, जो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है, उसमें जो हमारा वेरी हो रहा है रेडियस, वो किसके केस में आ रहा है, जो हमारा एडजेसेंट है, जो हमारा जो फ्लूइड आउटसाइड फ्लो कर रहा है, उसके जो एडजेसेंट वाला जो मटेरियल होगा उसका हम K यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारी जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होगा वो होगा K2/H इनफाइनाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।